जेडीए डिपार्टमेंट, जेडीए डिपार्टमेंट, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक। इत्थे रख। हम क्या चाहते, इंसाफ, हम क्या चाहते, इंसाफ, हम क्या चाहते। इंसाफ। जेडीए डिपार्टमेंट, हाय हाय, जेडीए डिपार्टमेंट, हाय हाय, जेडीए डिपार्टमेंट, हाय हाय, जम्मू गवर्नमेंट, हाय हाय, जम्मू गवर्नमेंट, हाय हाय, जम्मू गवर्नमेंट। हाय हाय। देखो आज 12 दिन हो गए हैं। ये 11 जनवरी मंगलवार सुबह की बात है। ये गरीब परिवार सोए हुए थे, सो के अभी सुबह उठे ही थे तो इनको जैसे पहले भी बताया गया कि कार्डन किया गया, पूरी पुलिस ने कार्डन करके तो इनके मोबाइल वगैरह छीन लिए गए। तो मर्दों को अरेस्ट किया गया और औरतों को हरास करके इनको अपना सामान भी नहीं उठाने दिया गया। जो इनका कीमती सामान था, जेवर थे, सब मतलब ज़बरदस्ती वो नीचे रह गए। तो इनके मकान सब तोड़ दिए गए। ये सब नीचे मकान है, 4-5 मकान नीचे है, ये है वो है। जहाँ के कऊ जो गाय के शड थे वो भी तोड़े गए, उनकी खुरलियाँ तोड़ी गई, उनके जो जिनमें चारा डालते हैं वो जले गई। और उसके उनका 12 दिन से इनके जो जानवर है बेचारे वो जैसे ठंडी सर्दी में बिलबिला रहे हैं बेचारे। उनको ना चारा है ना कुछ। 3-4 जानवर इनके गुम ही हो गए बेचारों के। 2 मर गए परसों इनके इधरी जानवर। इनके बच्चे, इनकी औरतें इस 12 दिन से इस टेंट के नीचे किसी को बड़े मतलब शौक से नहीं है, किसी कोई शौक से नहीं रहता इस टेंट के नीचे। वो देखो जैसे काफ़ी ये मामला जो है ना काफ़ी हाईलाइट हो गया है, इसके बावजूद भी एलजी इंतज़ामिया की तरफ से कोई यहाँ पर आया, उन्होंने आपके साथ बात की, या ऐसे ही मतलब जिस तरह से धरने पे बैठे हैं कोई पूछने वाला नहीं? नहीं, एक सिटिंग हमारी हुई। हमारी यहाँ से हम कमेटी के मेंबर सभी गए थे। तो एसडीएम एसडीएम जहाँ नॉर्थ के सुपरविजन में उनकी एडिशनल डीसी भी आए थे और जेडीए की तरफ से मेरे ख्याल में डीएलआर थी, वो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड थी, और तहसीलदार जेडीए थे। हमें अपनी डिमांड्स वगैरह उनको बता दी कि हमारी डिमांड जो है आप ऊपर एलजी साहब को बताएं और हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। तो अभी तक ये 3 दिन हो गए हैं, उसके बाद अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया है। हम फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसाजत से, भाई ये सर्दी में किसी को शौक नहीं है, बड़ी मुश्किल है। रात को बारिश हो रही थी, ये टेंट भी हमारे पास ऐसे ही है, टेंट में से पानी अंदर आता है, गरीब लोग हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जानवर ठंड में हैं। हम गौ रक्षा वालों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आके देखें, इनको भी कोई इंतज़ाम करें। हम और ये जो लोग कहते हैं ना वहाँ रह के भाई ये लैंड माफिया है, लैंड माफिया, हम उन लोगों को कहते हैं कि आप ग्राउंड पे आएँ, आके देखें कि ये वाकया ही लैंड माफिया है। इनकी हालत लैंड माफिया वाले है। एक मैं किसी का सुन रहा था, वो कह रहा था 100 कनाल ज़मीन कवर की हुई है। भैया 100 ले जाओ आप, हमें 100 नहीं चाहिए। इन बेचारों की जो 30-35 कनाल है वही चाहिए इनको, जिसमें जो रहते थे 47 से पहले से जो काबज है। ये डिफरेंट केस है। जम्मू में जैसे पहले लोग कहते हैं कि कोई बाहर से आया होता आता है, कोई डोडा से, कोई रामबन से, कोई श्रीनगर से, वो मिलिटेंसी के दौरान आके 10-20 साल से बैठते थे तो उनको लोग कहते थे कि अभी बैठे हुए। ये 47 से पहले इनका दादा था, फिर इनके वालिद साहब थे। अब ये 8 भाई हैं, 8 भाइयों के आगे बच्चे हैं और उनके बच्चे आगे सेंट्रल फोर्स में भी है, सिक्योरिटी फोर्स में भी है, सर्विस कर रहे हैं। जैसे इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जैसे बाकी लोग जो हैं, जिन लोगों को जेडीए ने ये ज़मीन अलॉट की है, वो लोग भी आपको क्या लग रहा है कि उसके पीछे कोई कहानी है या कि ऐसे वो एक ड्रामा खड़ा कर दिया? देखो, अगर जेडीए ने अलॉट किए हैं प्लाट, हमारी उनसे भी पूरी हमदर्दी है। जो बताते हैं कि 27 फैमिली है, 127 फैमिली है, 127 है या 27 है, ऐसे बताया जाता है। जैसे वो झूठा कहा जाता है कि हमें हाई कोर्ट का आर्डर है। हमें उस दिन जेडीए ने उनके जब हमारी सीटिंग हुई, हमने बताइए कहाँ हाई कोर्ट का आर्डर है इनको आपको डिमोलिश करने का। वो कोई आर्डर दिखाने में कामयाब नहीं हुआ, कोई आर्डर था ही नहीं उनके पास। हाई कोर्ट में एक इन्होंने रोशनी का एक केस लगाया था। रोशनी के इनके 13 के 14 फैमिलियों का रिकमेंड हुए केस 2-2 कनाल के। अगर ये जेडीए की ज़मीन थी तो फिर रोशनी में रिकमेंड कैसे हुए? हाई कोर्ट ने इतना ही कहा है कि अब ये रोशनी का जो कानून है वो कलमदम हो गया है, तो आप इसकी अल्टरनेट रेमेडी लिए जाए। तो उसमें उसी की आड़ पे इन्होंने वो लोगों को दिखाते हैं, गुमराह करते हैं जम्मू की पब्लिक को। हालांकि इधर कुछ नहीं, जम्मू के लोग सब जहाँ जो नीचे हमारे साथ ये मनास फैमिली है,
चिप फैमिली है, जो जहाँ लोकल लोग थे, उन्होंने उधर एसडीएम साहब के सामने भी कहा कि मैं जब छोटा था 10 साल का इस वक्त उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल में 70 साल होगी, 65-70 साल। तो उस आदमी ने कहा कि जब मैं 10 साल का था मैं लकड़ी लेने के लिए वहाँ जाता था, तब भी इनके घर थे, तब भी मैं पानी वहाँ जंगल से लेके लकड़ियाँ लेके पानी यहाँ से पिया करते थे। तो अगर कब्जा इनके पास था, सब कुछ इनके पास था, तो फिर जेडीए ने उनको ज़मीन कैसे लाट कर दी? अगर लाट कर भी दी है तो फिर बहुत सी वो ज़मीनें हैं, और ज़मीनें हैं जेडी के पास, दे दे। खाली ज़मीन है, नीचे खाली ज़मीन पड़ी है, उधर भी खाली ज़मीन पड़ी, दे दे जेडी, हमें कोई इतराज़ नहीं। यही ज़मीन क्यों? ये तो एक ऐसे वो बनाया जा रहा है ना कि जो लोगों के साथ भाई हमदर्दी करो जी, उन्होंने पैसे लगाए हैं। यार उन्होंने पैसे लगाए हैं तो ये भी लोग 27 साल से बैठे हुए हैं, मतलब 127 साल से बैठे हुए हैं ना। उन लोगों ने पैसे अभी लगाए हैं, और जेडीए के पास जब कब्जा ही नहीं था, कैसे अलाट कर दी? क्या लगता है आपको कि एलजी इंतज़ामिया जिस तरह से इसको बड़ी नॉन सीरियस हिसाब से ले रही है, आपको लगता है कि ये मसला हल हो नहीं, हमें उम्मीद है कि एलजी साहब ज़रूर इनका हल करेंगे। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक कमेटी तश्कील दी जाए, वो आके मौके पे देखे आके वाकई ये 150 साल 127 साल से कब्जे में है, ये एक 150 साल के काबज हैं ये। और हम ये कहते हैं इनको LB 6 X 432 का राइट मिलता था, वो दिया नहीं गया। ये अनपढ़ थे लोग, इन्होंने बेचारों ने उस वक्त गिरदौरी नहीं कराई। तो इनको देखा जाए कि बाकी लोगों की जो लोकल लोग हैं, पुराने 100 साल के 80 साल की उम्र के लोग हैं, उनको पूछा जाए तो इसको LB 6 X 432 का राइट दिया जाए, इनको मल्की हुकूक दिया जाए।